कभी सोचा है कि कोई फिल्म का ट्रेलर बस 2-3 मिनट में ही हमें अपनी दुनिया में कैसे खींच लेता है? तो आज हम धुरंधर नाम के एक फिक्शनल ट्रेलर की चीर-फाड़ करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे सिर्फ चंद डायलॉग से ही टेंशन, सस्पेंस और बदले की एक पूरी कहानी बुन दी जाती है। चलिए समझते हैं कि ये कहानी कहने का जादू आखिर काम कैसे करता है। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक कोल्ड ओपन से। मतलब कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, कहानी सीधे एक्शन में कूद जाती है। और पहली ही लाइन, तुम हिंदू बड़े डरपोक हो, हैं? सरहद पार ही रहते हैं हम, याद रखना। ये लाइन तुरंत दो मुल्कों के बीच के तनाव और एक गहरे कॉन्फ्लिक्ट की नींव रख देती है। ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, बल्कि सीधे सीधे टकराव का एक खुला ऐलान है। तो ये जो शुरुआती धमकी है ना, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सीधी चुनौती है। और यही वो चीज है जो देखने वालों को फौरन कहानी के सेंटर में खींच लेती है, क्योंकि अब सब ये जानना चाहते हैं कि इस उकसावे का जवाब आखिर दिया कैसे जाएगा। और ये देखिए, वो शुरुआती ताना अब एक खुली चुनौती में बदल जाता है। अगर हिम्मत है तो जो कर सकते हो कर लो। अब बात सिर्फ शब्दों की लड़ाई की नहीं रही, नहीं, अब ये हिम्मत और ताकत का इम्तिहान बन गया है। इससे कहानी के जो स्टेक्स हैं वो अचानक से बहुत ऊंचे हो जाते हैं। अच्छा, अब यहां से कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जो लड़ाई अभी तक दो देशों के बीच लग रही थी, अब वो जूम इन होकर एक शहर की गलियों में आ जाती है। कहानी में ये जो एक और परत जुड़ती है ना, ये उसे और भी गहरा और कॉम्प्लेक्स बना देती है। ट्रेलर बहुत तेजी से हमें एक अनस्टेबल माहौल की तस्वीर दिखाता है। एक बड़े गैंगस्टर की मौत, उसके बाद सड़कों पर फैला डर, हर तरफ गोलियों और रॉकेट लॉन्चर के धमाकों की आवाजें। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाती हैं जहां कानून का कोई नामो निशान नहीं है। और फिर इस सारे केओस के बीच ट्रेलर एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। रहमान डकैत के बाद ल्यारी का अगला बादशाह कौन होगा? ये सवाल एक नया सस्पेंस पैदा कर देता है और हमें ये भी बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ हिंसा की नहीं, बल्कि पावर की है, कंट्रोल की है। तो अभी तक हमने एक्शन देखा, केओस देखा। अब ट्रेलर अपना फोकस एक्शन से हटाकर किरदारों के मोटिवेशन पे लाता है। मतलब हमें ये समझाने की कोशिश की जाती है कि जो विलेन है वो जो कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है। ये लाइन सुनिए, दर्द ही मर्द बनाता है। ये एक लाइन विलन की पूरी मानसिकता को सामने रख देती है। ये हमें एक ऐसी क्रूर दुनिया दिखाती है जहां दर्द को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का सोर्स माना जाता है। इससे हमें उनकी साइकोलॉजी की एक गहरी झलक मिल जाती है। और देखिए, ट्रेलर हमें विलेन के मोटिवेशन का एक सीधा साधा फॉर्मूला देता है। 3 स्टेप्स: हिम्मत, ईंधन और बदला। मतलब हिम्मत से उनके बदले की आग को ईंधन मिलता है। एक तरह से ये उनकी पूरी आइडियोलॉजी का निचोड़ है। अब इस आइडियोलॉजी को साबित करने के लिए ट्रेलर एक बहुत ही भयानक हिस्टोरिकल घटना का जिक्र करता है। यह हमें बताता है कि इस तरह की क्रूरता कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये एक गहरी जड़ें जमा चुकी परंपरा का ही हिस्सा है। और देखिए, ट्रेलर तुरंत ही अतीत की उस क्रूरता को भविष्य के एक वादे से जोड़ देता है। ये दिखाता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हिंसा का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। और फिर यहां आता है ट्रेलर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो पल जहां कहानी का पासा पलट जाता है। अब तक हम सिर्फ धमकियां सुन रहे थे, लेकिन अब उस चुनौती का जोरदार जवाब आने वाला है। तो एक तरफ विलेन की वो पर्सनल भयानक धमकी है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल जवाब। ये ताकत और स्केल में एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक बदलाव दिखाता है। जो संघर्ष अभी तक पर्सनल लग रहा था, वो अब सीधे नेशनल लेवल पर पहुंच गया है। चलिए अब ट्रेलर के बिल्कुल आखिरी पलों पर आते हैं। यहां पर ट्रेलर जानबूझकर अपना टोन बदलता है ताकि देखने वालों पर एक अजीब लेकिन यादगार असर छोड़ा जा सके। ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ है। ये डायलॉग बिल्कुल ही अप्रत्याशित है। इतने गंभीर, इतने इंटेंस ट्रेलर के बीच ये बात एकदम बेतुकी लगती है और यही चीज लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर यहां चल क्या रहा है। और फिर ये पंच लाइन आती है। ये जानबूझकर किया गया एक अजीब शब्दों का खेल है जो ट्रेलर के आखिरी बयान के तौर पर काम करता है। ये इतना अनएक्सपेक्टेड है कि दिमाग में अटक जाता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक इतने तनावपूर्ण और हिंसक ट्रेलर को एक अजीब से मजाक पर खत्म करने का क्या मकसद हो सकता है? ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि शायद फिल्म उतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही है, और भी बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। क्या लगता है?